बोध और समझ से कहीं अधिक ठीक हो सकता है। जो भी हमारे अंदर कमी है उसे हम पहचानें, उसका अवलोकन करें, उसे देखें। सत्संग में जाना, सत्संग में सुनना कोई कर्मकांड नहीं है। कर्मकांड का मतलब क्या? कर्मकांड का मतलब है, जैसा कि आमतौर पर लोग कहते हैं और कहते हुए मैं सुनता भी हूं, कहते हुए देखा जाता है, क्या कि भाई शास्त्रों में कहा गया है सत्संग में जाना चाहिए, इसलिए जाते हैं। संत महापुरुष कहते हैं सत्संग सुनना चाहिए, इसलिए सुनते हैं। यह है कर्मकांड। कहा गया है इसलिए सुनते हैं, लिखा गया है इसलिए सुनते हैं, यह है कर्मकांड। क्योंकि कर्मकांड का मतलब है जहां हमारे हृदय का, मन का जुड़ाव नहीं है। अब जैसे लोग बात व्यवहार में यह भी कहते हैं कि साहब मैं तो चारों धाम आ गया घूम करके, ऋषिकेश, हरिद्वार, काशी, रामेश्वरम, पुरी सब आ गया साहब, सब कर लिया। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है तीर्थ व्रत करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। कहा गया इसलिए कर देते हैं हम, जुड़ाव नहीं। सत्संग में आना और सत्संग सुनना भी कोई कर्मकांड नहीं है। दिल से, मन से जुड़ाव हो तो परिवर्तन संभव है। दिल से जुड़ाव हो, मन से जुड़ाव हो, अंदर का भाव हो, भीतर का भाव हो कि हम जावें, सुने। और ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि सत्संग, गुरु का सानिध्य, संतों की संगति, ये क्या है? ये दर्पण जैसा है, दर्पण तुल्य है, दर्पण की भांति है। जैसे हम अपने श्रृंगार को ठीक करने के लिए आईना और दर्पण के सामने खड़े होकर के ठीक करते हैं, करते हैं कि नहीं? टिकली लगानी है बीच में, माथा के बीचों बीच, ललाट के बीचों बीच तिलक लगाना है, उसके लिए दर्पण की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बीच में होना चाहिए। आपने काजल लगाया, काजल ठीक से लगा कि नहीं लगा? देखने के लिए दर्पण की जरूरत पड़ती है। यानी स्वयं के दोषों को, स्वयं की कमियों को देखने के लिए जैसे दर्पण की जरूरत है, ऐसे सत्संग है, गुरु का सानिध्य है, ये दर्पण है। यहां आप आकर के स्वयं को निहारते हो। किसमें निहारते हो? संतों के मुखार विंद से निःसृत वाणी रूपी दर्पण में। उनके मुख से जो वाणी निकलती है, वचन निकलते हैं, उपदेश निकलते हैं, उस दर्पण में स्वयं के जीवन को देखते हो और स्वयं विचार करते हो कि संत गुरुजन जो कह रहे हैं वो मेरे जीवन में कहां तक है या नहीं है। जो जिस बुराई का बखान कर रहे हैं वो बुराई मेरे अंदर है कि नहीं है? नहीं है तो कोई बात नहीं, है तो उसको, उसे दूर करने का प्रयास करो, क्योंकि उपाय भी बताते हैं। आपकी कमियों को मात्र इंगित नहीं करते,
आपकी कमियों को दूर करने के उपाय भी बताए जाते हैं। इसलिए सत्संग की आवश्यकता जीवन में है। तो श्री अरुण कुमार जी ने त्रिदिवसीय सत्संग का आयोजन करके आपको एक अवसर दिया, मौका दिया, हम सबको एक मौका दिया, अवसर दिया। आओ स्वयं को देखो, स्वयं को निहारो। याद रखना, जीवन में जो भी है, हमारे पीड़ा है, संताप है, दुख है, उसके कारण कोई दूसरा नहीं है। याद रखना, कोई दूसरा नहीं, हम स्वयं हैं।